नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल आपकी आवाज पर। विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से ओपिनियन पोल के आंकड़े नतीजे आपके सामने रखेंगे। पश्चिम बंगाल में इस बार किसकी हवा बह रही है? क्या ममता को एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की सत्ता मिलने जा रही है या फिर बीजेपी उनका किला ढा देगी? सबसे पहले ये दिखाते हैं कि पश्चिम बंगाल में किस पार्टी का दबदबा है, कितनी फीसद वोट मिलने का अनुमान है। हम ये भी बताने वाले हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली है। इससे पहले वीडियो के नीचे लाल बटन दिया हुआ है, उस पर जाकर क्लिक कर लीजिए और वहीं पे एक छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के ओपिनियन पोल के बारे में। पश्चिम बंगाल के जिले की बात की जाए तो वहाँ नदिया जिले में 16 विधानसभा सीटें हैं। 16 विधानसभा सीटों की अगर बात करते हैं तो बीजेपी के खाते में 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। टीएमसी के खाते में 10 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं, वो बीजेपी को पछाड़ रही हैं। सीपीआईएम के खाते में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं पे कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की 16 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी के खाते में 10 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, तो बीजेपी टीएमसी से 6 सीट पीछे चल रही है। सीपीआईएम के खाते में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं पे कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों, पुरुलिया जिले के 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं पे टीएमसी के खाते में 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे यह नजर आ रहा है कि दोनों में कांटों की टक्कर हो रही है। जी हाँ दोस्तों, सीपीआईएम के खाते में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं पे कांग्रेस का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पश्चिम बंगाल के 25 सीटों की बात कर ली जाए तो बीजेपी के खाते में 8 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं पे टीएमसी के खाते में 14 सीट। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी से 6 सीट की बढ़त हो रही है, वहीं पे सीपीआईएम के खाते में 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों, बात कर ली जाए मालदा जिलों की 12 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में 37 सीटें हैं। वहाँ पे बीजेपी को 13 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं पे टीएमसी को 20 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि सीपीआईएम के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के 5 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, टीएमसी को 6 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, सीपीआईएम को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये सारे तो मालदा के 12 विधानसभा सीटों की बात किए हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं पुरुलिया जिले के 9 विधानसभा सीटों की। पुरुलिया जिले के 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं, वहीं पे टीएमसी के खाते में भी 4 सीट नजर आ रही हैं, सीपीआईएम के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस के खाता अभी खुला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 25 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 8 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, टीएमसी के खाते में 14 सीट। जी हाँ दोस्तों, टीएमसी के खाते में 14 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ बीजेपी से 6 सीट की बढ़त हो रही है। टीएमसी को सीपीआईएम के खाते में 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं पे कांग्रेस के खाते में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अलीपुरद्वार की। अलीपुरद्वार जिले की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है, टीएमसी को 3, सीपीआईएम को 0 और कांग्रेस का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के 42 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 15 सीट जाती हुई नजर आ रही है, टीएमसी को 23 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं पे सीपीआईएम के खाते में 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है तथा कांग्रेस के खाते में 1 सीट। जी हाँ दोस्तों, टीएमसी हर जिले से आगे चल रही है। अब देखते हैं दोस्तों, अब कलिम्पोंग योगी। कलिम्पोंग जिले की बात की जाए, कलिम्पोंग जिले की 1 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी, जी हाँ दोस्तों, बीजेपी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, टीएमसी के खाते में 0 सीट, सीपीआईएम के खाते में भी 0 सीट तथा कांग्रेस के खाते में भी 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के 43 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 16 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं पे टीएमसी के खाते में 23 सीट। जी हाँ दोस्तों, टीएमसी सबसे आगे चल रही है। यहाँ पे देखा जाए बीजेपी, टीएमसी, सीपीआईएम सब पार्टी से टीएमसी सबसे आगे चल रही है। टीएमसी के खाते में 23 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सीपीआईएम के खाते में 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं पर कांग्रेस के खाते में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों, झारग्राम की बात की जाए, झारग्राम
झारग्राम जिले की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं पे टीएमसी के खाते में भी 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बीजेपी और टीएमसी को इक्वल मिल रहे हैं। सीपीआईएम के खाते में 0 सीट तथा कांग्रेस का खाता खुला हुआ नहीं है। पश्चिम बंगाल के 47 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 18 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी के खाते में 25 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, टीएमसी आगे चल रही है। सीपीआईएम के खाते में 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं पे कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब दोस्तों मुर्शिदाबाद जिले की बात की जाए तो मुर्शिदाबाद जिले में 22 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पे बीजेपी के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। टीएमसी के खाते में 15 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, टीएमसी के खाते में 15 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर सीपीआईएम के खाते में 1 सीट नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के 59 जिले की बात की जाए, पश्चिम बंगाल के 69 जिलों की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 23 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। टीएमसी के खाते में 40 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, टीएमसी सबसे आगे बढ़ रही है। टीएमसी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इस बार लग रहा है कि ममता बनर्जी फिर से वापस आएंगी। वहीं पे सीपीआईएम के खाते में 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब दोस्तों बात करते हैं पूर्व मेदिनीपुर जिले की। जी हाँ दोस्तों, पूर्व मेदिनीपुर जिले की 16 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 8 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी के खाते में भी 8 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं पे सीपीआईएम के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है तथा कांग्रेस के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के 85 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 31 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी को 48 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ टीएमसी भी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आ रही है। सीपीआईएम के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों पूर्व मेदिनीपुर जिले की। पूर्व मेदिनीपुर जिले के 14 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो पूर्व मेदिनीपुर जिले की 14 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 7 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी को 7 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। सीपीआईएम के खाते में 0 सीट तथा कांग्रेस के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की 99 सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी के खाते में 38 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पे टीएमसी के खाते में 55 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। टीएमसी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ममता बनर्जी इस बार लग रहा है फिर से अपना स्वराज्य हासिल करके रहेंगी। वहीं पे सीपीआईएम के खाते में 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है तथा कांग्रेस के खाते में 2 सीट नजर आ रही है। अब दोस्तों बात करते हैं बांकुड़ा जिले की। बांकुड़ा जिले की 13 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 10 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी के खाते में 2 सीट, सीपीएम के खाते में 1 सीट और वहीं पर कांग्रेस के खाते में 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की 112 सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी के खाते में 48 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं पे टीएमसी के खाते में 57 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, टीएमसी के खाते में 57 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। सीपीआईएम के खाते में 5 सीट मिलती हुई नजर आ रही है तथा कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब दोस्तों बात करते हैं हुगली जिले की। हुगली जिले की 18 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पे बीजेपी को 15 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी को 2 सीट, सीपीआईएम के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है तथा कांग्रेस के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की 130 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 63 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं पे टीएमसी खाते में 59 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। सीपीआईएम के खाते में 6 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं पे कांग्रेस के खाते में 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों हावड़ा जिले की बात करते हैं तो हावड़ा जिले की 17 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 10 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी के खाते में 5 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। सीपीआईएम के खाते में 1 तथा कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अगर 147 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 73 सीट मिलती हुई नजर आ रही है तथा टीएमसी को 64 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे बीजेपी टीएमसी से आगे चलती हुई नजर
आ रही है। जी हाँ दोस्तों, वहीं पे CPM के खाते में 7 सीट तथा कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कोलकाता जिले की। कोलकाता जिले की 11 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 8 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। TMC के खाते में 1, CPM के खाते में 1 तथा कांग्रेस के खाते में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के 158 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 81 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पे TMC के खाते में 65 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, CPM के खाते में 8 तथा कांग्रेस के खाते में 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। कोलकाता में बीजेपी की बढ़त हो रही है, वहीं पे TMC का आंकड़ा कम दिख रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं पश्चिमी बर्धमान जिले की। पश्चिमी बर्धमान जिले की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 8 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पे TMC के खाते में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है तथा CPM को 0 सीट तथा कांग्रेस को भी 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के 167 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 89 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। TMC को 66 सीट मिलती हुई नजर आ रही है तथा CPM के खाते में 8 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के खाते में आज भी 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वर्धमान जिले की बात की जाए तो वर्धमान जिले की 16 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 10 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। TMC को 5, CPM को 1 तथा कांग्रेस के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के 183 सीट की बात की जाए तो यहाँ पे बीजेपी को 99 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी को 99 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। TMC को 71 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे बीजेपी TMC से आगे चल रही है। CPM के खाते में 9 सीट मिलती हुई नजर आ रही है तथा कांग्रेस के खाते में 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी यहाँ पे काफी आगे चल रही है। अब दोस्तों बात करते हैं वीरभूम जिले की। वीरभूम जिले की 11 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पे बीजेपी को 11 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। TMC के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। CPM के खाते में 0 सीट तथा कांग्रेस के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के 194 सीट की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 110 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। TMC के खाते में 71 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो CPM के खाते में 9 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं तथा कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब दोस्तों बात करते हैं उत्तर दिनाजपुर की। जी हाँ दोस्तों, उत्तर दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पे बीजेपी के खाते में 7 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। TMC के खाते में 1, CPM के खाते में 1 तथा कांग्रेस के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। पश्चिम बंगाल के 203 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पे बीजेपी के खाते में 117 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के खाते में 117 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं पे TMC के खाते में 72 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। CPM के खाते में 10 तथा कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ भी बीजेपी की बढ़त हो रही है। अब देखते हैं किसकी बनती है सरकार। पश्चिम बंगाल के 209 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 120 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पे TMC के खाते में 75 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। CPM के खाते में 10 और कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण दिनाजपुर जिले की बात की जाए तो दक्षिण दिनाजपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो यहाँ पे बीजेपी के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। TMC के खाते में 3, CPM के खाते में 0 तथा कांग्रेस के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं वर्धमान जिले की। वर्धमान जिले की 16 विधानसभा सीटों की बात की जाए, बीजेपी के खाते में 10 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। TMC के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। CPM के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, तक कांग्रेस के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के 209 सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी के खाते में 120 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। TMC के खाते में 75 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पे CPM के खाते में 10 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई
दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं दक्षिण दिनाजपुर जिले की। दक्षिण दिनाजपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। टीएमसी के खाते में 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। सीपीएम के खाते में 0 तथा कांग्रेस के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब दोस्तों बात करते हैं दार्जिलिंग जिले की। दार्जिलिंग जिले की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पे बीजेपी को 5 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी को 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। सीपीएम के खाते में 0 तथा कांग्रेस के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं जलपाईगुड़ी जिले की। जलपाईगुड़ी जिले की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 8, टीएमसी के खाते में 0, सीपीएम के खाते में 0 तथा कांग्रेस के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के 222 सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी के खाते में 133 सीट, टीएमसी को 75 सीट, सीपीएम के खाते में 10 सीट तथा कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कूच बिहार की। कूच बिहार जिले की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 8 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी को 0, सीपीएम को 0 तथा कांग्रेस के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के 230 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 141 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पे टीएमसी के खाते में 75 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है तथा सीपीएम को 10 सीट और कांग्रेस को 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, गुड बाय।